कहते हैं बच्चे फरिश्तों की तरह होते हैं, लेकिन इस गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जो फरिश्ता नहीं दरिंदा निकला। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसने अपनी 6 माह की बहन को मार दिया। सवाल ये है, एक बच्चा कातिल क्यों बना? ये कहानी है अमरजीत सादा की, दुनिया का सबसे कम उम्र सीरियल किलर। 2006 इंडिया की रियासत बिहार में एक छोटा सा गांव था मुसेरी। यहाँ के लोग ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाए। लेकिन गुर्बत के बावजूद यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। सब एक दूसरे की देखभाल करते, एक दूसरे की मदद करते। छोटा सा गांव था, इसलिए सब एक दूसरे को जानते थे। और इन्हीं में एक ख़ानदान था, सादा फैमिली। ये एक बड़ा ख़ानदान था। चाचा, ताया, मामू सब करीब करीब रहते थे। एक जॉइंट फैमिली जैसा माहौल था। बच्चे भी आपस में घुले मिले हुए थे। कज़न्स ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। एक खुशहाल माहौल था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन अचानक सादा ख़ानदान की एक 3 साल की बच्ची गायब हो गई। वो अक्सर आस पड़ोस में खेलती हुई नजर आती थी, इसलिए जब वो गायब हुई तो सबको अजीब लगा। ख़ानदान वालों ने आसपास में पूछताछ शुरू कर दी। जैसा कि गांव में होता है, सब लोग सादा फैमिली की मदद के लिए आए। अब उस बच्ची को ढूंढना सिर्फ ख़ानदान की नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी बन गई थी। मगर फिर एक अजीब चीज़ हुई। अगली सुबह ख़ानदान के एक बड़े बुजुर्ग ने गाँव वालों से कहा कि आप अब हमारी बच्ची को ढूंढना बंद कर दें, हम उसे खुद ही ढूंढ लेंगे। ये बहुत अजीब था। ना तो वो लोग पुलिस के पास जा रहे थे और ना ही गांव वालों की मदद ले रहे थे। गांव वालों ने उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। इधर सब उस बच्ची की वापसी का इंतजार कर रहे थे कि सादा ख़ानदान में एक खुशखबरी आई। उनके घर एक और बच्ची की पैदाइश हुई। ख़ानदान को जीने का नया मकसद मिल गया। उन्हें लगा जैसे एक बेटी गई तो खुदा ने दूसरी भेज दी। लेकिन ये खुशी भी आर्जी थी। इस बच्ची की पैदाइश के सिर्फ कुछ महीने बाद वो बच्ची भी गायब हो गई। अब तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ही ख़ानदान से 2 बच्चियां गायब हो चुकी थीं। लेकिन इस बार सादा फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया कि इस बात को खुफिया रखा जाए और गांव वालों को नहीं पता चलना चाहिए। मगर एक छोटे से गांव में ऐसी बात कहाँ छुपती है। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि घर से बच्ची के रोने की आवाज़ नहीं आती और सादा फैमिली भी अब कम ही घर से बाहर निकलती है। लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। अजीब बात यह थी कि सादा ख़ानदान ने भी उन 2 बच्चियों का जिक्र करना ऐसे बंद कर दिया जैसे वो कभी इस दुनिया में आई ही नहीं थी। कुछ महीने गुजरे और फिर अचानक गांव से एक और बच्ची गायब हो गई। इस बार ये बच्ची सादा फैमिली की नहीं थी। गांव की एक औरत देवी की बेटी खुशी, जो सिर्फ 6 माह की थी, डे केयर से गायब हो गई। जब देवी अपनी बेटी को लेने पहुंची तो वो वहां नहीं थी। उसके जहन में फौरन वही खौफनाक ख्याल आया, कहीं उसकी बेटी भी सादा फैमिली की बच्चियों की तरह हमेशा के लिए गायब ना हो गई हो। लेकिन सादा ख़ानदान के बरअक्स उसने फ़ौरन गांव वालों से मदद मांगी। पूरा गांव खुशी को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी खुशी का कुछ पता ना चला। आखिर में थक हार कर देवी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। जब पुलिस गांव पहुंची तो उन्हें पता चला कि खुशी इस गांव से गायब होने वाली पहली बच्ची नहीं है। इससे पहले 2 और बच्चियां भी गायब हो चुकी हैं। पुलिस को तीनों केसेस में कनेक्शन फील हुआ और वो सीधा सादा ख़ानदान के घर पहुंच गए। पुलिस को देखते ही सादा ख़ानदान वालों पर एक खौफ सा आ गया। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपकी 2 बच्चियां गायब हैं और आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया, साहब हम नहीं चाहते थे कि समाज में हमारे ख़ानदान का नाम खराब हो। पुलिस उनसे खुशी के बारे में पूछ ही रही थी कि एक औरत ने एक बच्चे को आगे किया और कहा, अगर इस गांव में कोई खुशी को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है तो वो ये है। उस बच्चे का नाम था अमरजीत सादा। मगर अमरजीत में कुछ अजीब था। वो ना कुछ बोल रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था। वो बस पुलिस को घूर रहा था। पुलिस को लगा ये बच्चा उनका वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब वहाँ से जाने लगे तो अचानक अमरजीत बोल पड़ा, अगर आप मुझे बिस्किट का एक पैकेट दो तो मैं आपको बताऊंगा कि खुशी कहाँ है। जो बच्चा अब तक सिर्फ अजीब तरह से देखकर मुस्कुरा रहा था, वो अब खुशी का पता बताने का दावा कर रहा था। पुलिस फ़ौरन उसके लिए बिस्किट लेकर आई। बिस्किट खाने के बाद इस 8 साल के बच्चे ने कहा, आप मेरे साथ चलो। अमरजीत उन्हें एक मैदान जैसी जगह ले गया जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ और घास था। वहाँ जाकर अमरजीत ने ज़मीन पर पड़ी घास की तरफ इशारा किया। उस घास को देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कुछ छुपाने के लिए ज़मीन खोदी गई है। जैसे ही पुलिस ने वो घास हटाई, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनके सामने खुशी की लाश पड़ी थी, पूरी तरह खून में लथपथ। और अमरजीत, वो अब भी खुशी की लाश को देखकर बस हंस रहा था। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। वहाँ जाकर भी वो चुप रहा, बस हंसता रहा। जब पुलिस ने बहुत इसरार किया कि सच बताए तो अमरजीत ने फिर वही बात की, अगर आप मुझे बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा। पुलिस ने उसे बिस्किट का पैकेट लाकर दिया
और बिस्किट खाते हुए बिना किसी डर के अमरजीत ने कहा, मैंने ही खुशी को सुलाया है। अमरजीत ने बताया कि वो उस दिन स्कूल के पास घूम रहा था जब उसने खुशी को देखा। वो उसे मैदान में ले आया। यहाँ आकर उसने खुशी का गला इतनी ज़ोर से दबाया कि वो बेहोश हो गई और इसके बाद उसने पास पड़ी एक ईंट उठाई और खुशी को मारना शुरू कर दिया, तब तक जब तक उसकी चीखें आना बंद नहीं हो गई। पुलिस भी ये सुनकर हैरान थी। एक 8 साल का बच्चा उनके सामने अपने जुर्म का इकरार कर रहा था। उन्होंने डरते डरते पूछा, क्या तुमने ही उन बाकी 2 बच्चियों को मारा था? अमरजीत ने बिस्किट खाते हुए जवाब दिया, हाँ, उन दोनों को भी मैंने ही मारा था, बिल्कुल खुशी की तरह। उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा था ना कोई गम। पुलिस ने फौरन सादा खानदान को थाने बुलाया। वहां आकर उन्होंने बताया कि उन्हें सब पता था। जब अमरजीत ने पहली बार अपनी कज़न को कत्ल किया तो उन्हें लगा कि उससे गलती से ऐसा हो गया है। उन्होंने अपने बेटे का मुस्तकबिल बचाने के लिए ये बात दबा दी। जब उसने दूसरी बार अपनी सगी बहन को मारा तो वो डर गए, लेकिन इस बार भी उन्होंने बात घर से बाहर नहीं निकलने दी। लेकिन जब खुशी की मौत हुई तो उन्हें लगा कि बस अब बहुत हो गया। अमरजीत की मां ने खुद उसे पुलिस के सामने पेश कर दिया। अब सवाल ये था, इतने छोटे कातिल का क्या होगा? सिर्फ 8 साल की उम्र में उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए उसे स्पेशल कस्टडी में रखा गया जहां साइकियाट्रिस्ट ने उसको चेकअप किया। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल था, इतने छोटे बच्चे ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब अमरजीत ने खुद दे दिया। गला दबाने से मज़ा नहीं आता था, लेकिन जब खून देखता था तो अंदर से खुशी महसूस होती थी। 2016 में जब वो 18 साल का हुआ, कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया, नए नाम और नई पहचान के साथ। आज वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। शायद वो हमारे दरमियान ही एक आम इंसान की तरह जी रहा हो। आपको क्या लगता है, ऐसे कातिल को दोबारा सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहिए या हमेशा अलग रहना चाहिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।